Welcome to our channel English Literature. In this video we are going to talk about critical appreciation of the visited by Ezekiel के थ्रू हमारा जो है उससे हम के बारे में बात करने जाएंगे. निज़म Ezekiel poem The Visitor is a mysterious और symbolic poem है that reflect the poet inner conflict के बारे में दिखाती है, loneliness के बारे में and the burden of expectations का क्या burden है उसको दिखाती है. Written in a dramatic monologue style में ही लिखी गई. The poem is rich in symbolism and psychological tension इसमें बहुत ज़्यादा है. It shows Ezekiel's skill in expressing personal feeling through vivid yet subtly poetic images. ये क्या दिखा रहा है कि कैसे इजिकल ने एक्सप्रेस किया अपनी पर्सनल फीलिंग्स इनके थ्रू, लेकिन सटल पोइटिक इमेजेस दिखा रखी है. नरेटिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है. द पोएम बिगिन्स विद द पोइट सिटिंग अलोन इन अ रूम. एक पोएम है कहाँ से शुरू होती है, एक पोइट जो अकेला एक रूम में बैठा है. इट इज़ क्वाइट और सडनली एक मिस्टीरियस विजिटर एंटर करता है. द वॉइस आई वॉज टोल्ड वॉज क्लियर नॉट टू लाउड. कि जो वॉइस जिसके बारे में मुझे बताया वो क्लियर थी और ज़्यादा लाउड नहीं थी. द विजिटर इज़ नॉट डिस्क्राइब इन फिजिकल डिटेल में उसको विजिटर को नहीं दिखाएगा. एंड वी आर नॉट टोल्ड वेदर दिस पर्सनल इज़ रियल और इमेजिन. हमें ये भी नहीं पता कि ये पर्सन रियल में है या इमेजिन है. दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री. इसलिए ये मिस्ट्री के सेंस क्रिएट करता है. द स्पीकर सीम बहुत क्यूरियस भी और नर्वस भी अबाउट द प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस की वजह से. द विजिटर रिप्रेजेंट समथिंग मोर देन जस्ट अ फिजिकल प्रेजेंस है, ये कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट करता है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सपेक्टेशन का, गिल्ट का और परहैप्स इंस्पिरेशन भी है. स्ट्रक्चर जो पोएम का वो फ्री वर्ड्स है, अलाउिंग द पोइट टू मूव बिटवीन थॉट्स और इमोशंस में नेचुरली जो है वो पोइट जो है मूव कर रहा है. द लैक ऑफ राइम सूट्स द सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव टोन ऑफ द पोएम. और इसमें राइम नहीं है इसलिए क्या पता चल रहा है कि ये ज़्यादा सीरियस, एक सीरियस पोएम की तरह है. थीम्स क्या, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या वो फेस कर रहा है. वन ऑफ द मेजर थीम्स इन द पोएम इज द पोइट्स इनर टर्मोइल है, अंदर का उसका टर्मोइल है. ही फील्स द प्रेशर ऑफ बीइंग राइटर. उसको ये प्रेशर फील होता है कि वो एक राइटर है, ऑफ लिविंग अप टू एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफ फेसिंग हिज ओन डाउट्स. और वो एक्सपेक्टेशन तक रह रहा है या नहीं रह रहा और अपने खुद के डाउट्स को वो फेस कर रहा है. व्हेन द विजिटर अराइव्स ही फील्स अनप्रिपेयर्ड. और जब विजिटर आता है तो वो अनप्रिपेयर्ड होता है. ही एक्सपेक्टेड अ लिटिल हॉस्पिटैलिटी एंड अ ड्रिंक्स परहैप्स द लिटिल चैट अबाउट द वेदर और द स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी. उसने ये गया कि उसने थोड़ी बहुत हॉस्पिटैलिटी यानी थोड़ी बहुत सेवा बढ़ी तो उसने भी एक्सपेक्ट करी होगी मुझसे. एक ड्रिंक भी एक्सपेक्ट करी होगी, थोड़ी बहुत चैट भी एक्सपेक्ट करी होगी वेदर के बारे में कि कैसा वो है, मौसम है, कैसा पोइट्री के स्टेट के बारे में कैसी पोइट्री, ये सब. दिस शोज दिस विजिटर इज सिम्बॉलिक है, ये पॉसिबली रिप्रेजेंटिंग द पोइट्स ऑन कॉन्साइस और द म्यूज और एन क्रिटिक. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो वो खुद का ही माइंड है, पोइट का एक इल्यूजन है, या फिर म्यूज़ जो इन्वॉक करते हैं ना म्यूज़ को, वो होगी, या फिर कोई क्रिटिक होगा. तो पोइट इज़ अनकंफर्टेबल बिकॉज ही फील्स ही हैज़ फेल्ड टू मीट दिस एक्सपेक्टेशन. और पोइट जो है वो अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसको ये लगता है कि वो उसने ये एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया. तो पोएम बिकम्स अ डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड हिज इनर सेल्फ. और पोएम जो है एक डायलॉग बन गई है. एक बात पोएम बोल रहा है और फिर उसकी इनर सेल्फ अंदर के बारे में एक बात पोइट बोल रहा है और उसके इनर सेल्फ के बारे में एक डायलॉग बन गया. आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इजिकल ऑल्सो एक्सप्लोर द बर्डन ऑफ बीइंग अ पोइट. इजिकल ये एक्सप्लोर करे कि बर्डन क्या है एक पोइट बनेगा. देयर इज़ अ प्रेशर टू ऑलवेज राइट मीनिंगफुली और कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग सिग्निफिकेंट. और इसमें एक प्रेशर रहता है हमेशा मीनिंगफुली लिखने का या कॉन्ट्रीब्यूट करने का कुछ सिग्निफिकेंट. स्पीकर एडमिट करता है आई ऑफर्ड हिम अ सीक्रेट ही रिफ्यूज्ड विद जेस्चर. कि मैंने उसको एक सीक्रेट ऑफर करी और उसने ऐसे मना कर दिया जेस्चर के साथ. दिस सिंपल रिफ्यूजल सजेस्ट दैट द विजिटर इज सीरियस. इससे क्या पता चल रहा है कि विजिटर से सिर्फ बात बूत करने नहीं आया, वो सीरियस है. नॉट हेयर फॉर स्मॉल टॉक और लीजर. खाली टाइम के लिए बात करने नहीं आया. ही रिप्रेजेंट अ मोरल और आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड दिखा रहा है दैट पोइट फील्स ही हैज़ नॉट मेट. और ये क्या दिखा रहा है, एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है जिस स्टैंडर्ड तक जो पोइट ने वो मीट नहीं किया उस स्टैंडर्ड को. सिम्बोलिज्म क्या पोइम में. द विजिटर इन द पोइम इज़ अ पावरफुल सिंबल है. इट कैन बी रीड एज, इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, द म्यूज और इंस्पिरेशन है उसके लिए, विच एक्सपेक्ट द पोइट टू बी रेडी सीरियस और रिसेप्टिव. और वो क्या एक्सपेक्ट करिए कि पोइट जो है वो रेडी होगा, सीरियस होगा और उसको लेने के लिए रिसेप्टिव होगा. द कॉन्साइज विच रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. या फिर उसके दिमाग का हिस्सा होगा कुछ ना कुछ जो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा रहा है. क्रिटिक हो गई या सोसाइटी होगी जो डिमांड करिए समथिंग मीनिंगफुल, पोइट से कुछ करने की कोशिश करिए. द रूम सिम्बोलाइज द माइंड. पोइट्स रूम जो पोइट के माइंड को सिम्बोलाइज कर रहा है. आइसोलेटेड है, जो गार्डेड और साइलेंट है अंटिल जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता. द विजिटर प्रेजेंट डिस्टर्ब दिस साइलेंस. लेकिन विजिटर की प्रेजेंस जो है उसको डिस्टर्ब कर देती है. फोर्सिंग द पोइट टू कन्फ्रंट समथिंग ही हैज़ बीन अवॉइडिंग. और उसको वो कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स करती है जो वो अवॉइड कर रहा है. टोन एंड स्टाइल का, द टोन ऑफ द पोइम जो है वो क्वाइट है, टेंस्ड है, सीरियस है. देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड थ्रू आउट
कि द पोइट यूजेस सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करता है बट मीनिंग इज डीप है और ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए। कोई डेकोरेटिव इमेज या रोमांटिक एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं किया गया। इंस्टेड इजिकल यूजेस रियलिस्टिक स्पीच को यूज़ किया, स्मॉल जेस्चर को यूज़ किया एंड शॉर्ट लाइन्स को किया ताकि मीनिंग क्रिएट कर सके। ही सेड यू हैव अ गुड हाउस, उसने क्या कहा, तुम्हारे गुड हाउस है, फ्रेंड्स है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, वाइफ है, बुक्स है एंड ग्रोइंग रेपुटेशन। दिस लिस्ट इज फैक्चुअल है बट इट कैरीज एन, इसमें एक इमोशनल वेट भी है। द विजिटर इज रिमाइंडिंग द पॉइंट ऑफ ऑल हिज ब्लेसिंग येट स्टिल आस्किंग वाई ही फील्स अनकम्प्लीट। ये क्या दिखा रहा है, विजिटर ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है फिर भी तुम अनकम्प्लीट क्यों फील कर रहे हो। दिस एड्स टू इमोशनल और फिलोसफिकल टेंशन देर ऐड कर रहा है पोएम में। क्रिटिकल कमेंट किया ब्रूस किंग, क्या कहते हैं, ब्रूस किंग ऑब्जर्व दैट इजिकल ऑफन प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेल्फ एंड सोसाइटी। उसने हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट किया खुद के बीच में और सोसाइटी के बीच में, बिटवीन प्राइवेट इमोशन और पब्लिक ड्यूटी किया उनके बीच में। इन द विजिटर, इस विजिटर में दिस इज सीन इन द पोइट स्ट्रगल टू बैलेंस पर्सनल कंफर्ट विद मॉरल एंड आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। कि इस पोएम में वो क्या पोइट क्या कर रहा है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जो पर्सनल कंफर्ट और या फिर जो मॉरल या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उससे जो एक्सपेक्ट की जाती है उसके बीच में। द विजिटर बिकम अ सिंबल ऑफ दैट आउटसाइड एक्सपेक्टेशन दैट डिस्टर्ब्स द पोइट काम लाइफ। और ये जो विजिटर है एक क्या बन गया, एक सिंबल है बाहर की एक्सपेक्टेशंस का जो डिस्टर्ब करा पोइट की काम लाइफ, जो पोइट की शांत लाइफ है। क्रिटिकल कमेंट के गिव पटेल क्या कहता है, पोइट एंड क्रिटिक गिव पटेल सेज दैट इजिकल्स पोइट्री वर्क लाइक अ क्वाइट कन्वर्जेशन विद सेल्फ। खुद के लिए एक क्वाइट पोइट कन्वर्जेशन की तरह काम करती है। दिस पोइम इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल है उसका। द विजिटर कुड बी द पोइट्स ओन कॉन्साइज, खुद के उसका दिमाग भी हो सकता है, नॉकिंग जेंटली एंड रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज डीपर पर्पस। और वो क्या उसको रिमाइंड कर रहा है कि तुम्हारा एक्चुअल में पर्पस क्या है। द क्वाइटनेस ऑफ द पोइम मास्क का डीप कन्वर्सेशन दिखा रहा है आइडेंटिटी के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में और ड्यूटी के बारे में। कंक्लूजन क्या, इन कंक्लूजन द विजिटर इज डीपली सिम्बॉलिक पोएम है जो रिफ्लेक्ट द पोइट्स मेंटल कन्फ्लिक्ट के बारे में बता रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइटर की एंड द टेंशन बिटवीन कंफर्ट और क्रिएटिविटी के बीच में। इजिकल डज नॉट डिस्क्राइब द विजिटर को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करता, लिविंग रूम फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए वो रूम छोड़ रहा है कि वो कोई भी पर्सन हो सकता है। द विजिटर बिकम अ पावरफुल सिंबल इंस्पिरेशन का, कॉन्साइज का या फिर सेल्फ डाउट का, समवन हु एक्सपेक्ट समथिंग मोर मीनिंगफुल फ्रॉम द, जो कि पोइट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, ही लेफ्ट साइलेंटली एंड आई हैड नो टाइम टू कॉल हिम बैक, कि वो चुपचाप वो चला गया और मेरे पास दोबारा समय नहीं था उसको बुलाने का। दिस एंडिंग इज हॉन्टिंग, ये एंडिंग जो है डराने वाली एंड फुल ऑफ रिग्रेट, दुख से भरी हुई है। द पोइट नोज दैट ही हैज़ मिस्ड द चांस टू कनेक्ट विद समथिंग इंपॉर्टेंट। उसको ये था कि उसने कोई एक चांस छोड़ दिया किसी से मिलने का, समथिंग इंपॉर्टेंट, किसी से कनेक्ट होने का। द साइलेंस दैट रिटर्न्स इज नाउ हैवियर देन बिफोर, और जो साइलेंस जो अब उसके रिटर्न से वापस आए वो पहले से भी ज़्यादा हैवियर है। इट सजेस्ट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये क्या दिखा रहा है, एक मिस अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस होगी। अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ है दैट वाज नॉट ग्रैप्स, जिसको नहीं पकड़ा गया, ग्रैस्प किया गया। एंड लिंगरिंग सेंस ऑफ गिल्ट, और उस एक गिल्ट की सेंस है उसमें, एक गिल्ट भरा हुआ है। थ्रू दिस शॉर्ट क्वाइट और डिसेप्टिवली सिंपल पोएम के थ्रू इजिकल एक्सप्रेस द इनर लाइफ दिखा रहा है आर्टिस्ट की, अ लाइफ जो एंजाइटी से भरी हुई है, होप से भरी हुई है, फेल्योर से भरी हुई है एंड इवन एवर प्रेजेंट कॉल टू क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल। और वो उनसे ये आस करी जा रही है कि वो कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करें। तो इस वीडियो में और इस पोएम में इतना ही था। नेक्स्ट जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है हम पोइट लवर बर्ड वॉचेस बाय निज़म इजिकल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।